मैं आप लोगों से बोलूँगी अच्छा फील्ड नहीं है, साइकोलॉजी का कोई स्कोप नहीं है। अब आप लोगों के माइंड में तो यही चीज़ आएगी ना कि बताओ, जो खुद वो सब्जेक्ट 3-4 साल से पढ़ा रही है और वो हमें मना कर रही है कि आप इस फील्ड में मत जाओ। तो आपका एटीट्यूड जो इससे पहले था साइकोलॉजी के लिए, आपका परसेप्शन जो था साइकोलॉजी के लिए कि वाओ इट इज़ अ वेरी नाइस सब्जेक्ट, इसमें काफ़ी स्कोप है, ये है वो है, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको परसुएट कर दिया। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से काम करता है। ओके, द नेक्स्ट, इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। सो सोशल अभी हमने देखा इंट्रापर्सनल लेवल पे एनालिसिस, देन हमने देखा इंटरपर्सनल लेवल पे एनालिसिस। नाउ हम देख रहे हैं कि ग्रुप और इंडिविजुअल का क्या इंटरेक्शन है। तो सोशल साइकोलॉजी फर्दर एनालाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्रुप ऑन द बिहेवियर्स ऑफ इट इंडिविजुअल मेंबर्स। क्या ग्रुप का इम्पैक्ट, जैसे कि कोई एक कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है तो वो कम्युनिटी उसका ग्रुप है। अब वो ग्रुप के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस कैसे उसके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रही है। लेट्स से कि रिलीजियस जो ग्रुप्स रहते हैं तो उन रिलीजियस ग्रुप्स की जो भी रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा बिहेवियर भी शेप हो जाता है। तो ऐसे ग्रुप हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। So every individual belongs to many different groups, and these group influence and regulate the behaviors of their members, typically by establishing norms and rules. यही चीज़ अभी मैंने बताई आप लोगों को। अब one result of this is conformity. Conformity का मतलब actually क्या होता है, जब आप हाँ जी करते हो। मैं इसको ऐसे ही याद रखती हूँ हमेशा। You always say yes 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 to everything. मतलब कन्फर्मिटी मतलब आप सारे रूल्स को कंफर्म कर रहे हो। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स कंफर्मिटी दिखाते हैं कि जो बड़े कह रहे हैं, जो एल्डर्स कह रहे हैं, जो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं, वो मुझे उनके रूल्स एंड ऑर्डर्स को मानना है। सिमिलरली हम किसी जो जिस भी ग्रुप से हम बिलोंग कर रहे हैं, हमारा कोई रेस का ग्रुप है, हमारा इंडियन ग्रुप है, या हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप है, तो वहाँ के जो नॉर्म्स हैं हम उसमें हाँ जी करते हैं, बेसिकली कन्फर्मिटी शो करते हैं। अब उसके रीजंस बहुत सारे हैं, जब हम आगे फर्दर सोशल साइकोलॉजी में और पढ़ेंगे सारे सब्जेक्ट्स, तो हमें रीजंस भी फाइंड आउट करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा इसीलिए होता है कि आप चाहते हो कि आप उस ग्रुप का हिस्सा बने रहो। एक ये सोशल अटैचमेंट थ्योरी है जो आगे आएगी, कि हम चाहते हैं कि हम उस ग्रुप का हिस्सा बने रहें, हमें इस ग्रुप को छोड़ के नहीं जाना है, ये ग्रुप मुझे आइडेंटिटी दे रहा है, तो इसीलिए हम कन्फर्मिटी शो करते हैं। तो ये इंटरेक्शन है इंडिविजुअल और ग्रुप का। देन और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट आउटकम्स ऑफ सोशलाइजेशंस आर एक्वायरिंग लैंग्वेज स्किल, फॉर्मिंग पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड आर सेल्फ कॉन्सेप्शन ऑफ सेल्फ। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही सब मैंने अभी आप लोगों को बताई। Socialization assumes that the members will be adequately trained to play roles in the group in the larger society. मतलब जो भी लोग हैं वो अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं ग्रुप में। ठीक है ना? तो ये है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है एक, तो हर इंडिविजुअल अपना ग्रुप अपना एक रोल प्ले करता है। मार्केटिंग की टीम अलग अपना काम कर रही है, और जो फाइनेंस की टीम है वो अलग काम कर रही है। तो इस तरीके से काम चलता है। तो ये इंटरेक्शन है इंडिविजुअल और ग्रुप का। तो आप लोगों को समझ में आया कि अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं एग्जैक्टली। हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कैसे किस किस लेवल पे हम सोशल बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल और ग्रुप लेवल पे। फाइन, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, ये एक और भी यहाँ पर है, इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स। अब यहाँ तो बात चल रही थी एक ग्रुप की, अब यहाँ पे बात चल रही है कि ग्रुप वर्सेस ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से क्या कनेक्शन है। अभी यहाँ पे ग्रुप के मेंबर्स का ग्रुप से क्या कनेक्शन है वो हमने ऊपर पढ़ा, बट नाउ वी विल सी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से क्या कनेक्शन है। So another concern of social psychology is the impact of one group on the activities and structure of another group. रिलेशंस बिटवीन टू ग्रुप्स में भी फ्रेंडली भी हो सकता है, या हॉस्टाइल भी हो सकता है, कोऑपरेटिव भी हो सकता है, या कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है। ओके, सो विच इज बेस्ड, these relationship which are based in part of members identity and may entail group stereotypes can affect the structure and activities of each group. यहाँ पे intergroup conflict है, intergroup conflict with its accompanying tension and hostility may has been a core study
कैसे, मतलब यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि सोशल साइकोलॉजी क्या स्टडी करती है, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, जैसे दो ग्रुप्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप, लोग मतलब ऐसे अज्यूम करते हैं ना कि मैं अगर इस ग्रुप का, मतलब अज्यूम क्या करते हैं, यही सोचते हैं कि अगर मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ, मैं लॉयल हूँ इस ग्रुप के लिए, अब मैं इस ग्रुप के लिए कुछ भी करूँगा, चाहे मुझे आउट ग्रुप के किसी भी मेंबर को मारना ही क्यों ना पड़े, लड़ना ही क्यों ना पड़े उससे। यहाँ से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक टॉपिक है, या हम बोलें कि ये स्टडी मैटर है साइकोलॉजी का, सोशल साइकोलॉजी का। ओके, तो ये हमने पढ़ा इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि लेवल्स, मतलब 4 लेवल्स हैं जिसको हमें डिफाइन करना है। ये एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेवल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ सोशल बिहेवियर, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, देन थियोरेटिकल बिहेवियर्स हैं, यहाँ पे लर्निंग थ्योरीज हैं, कॉग्निटिव थ्योरीज हैं। ये एक्चुअली वो थ्योरीज हैं जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो मैं ये आप लोगों को दे रही हूँ। जैसे हम डिस्कशन मेथड जो करते हैं ना, उससे हम लोग ये पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ है। हमने कॉग्निटिव थ्योरीज भी पढ़ी हैं, हमने लर्निंग थ्योरीज भी पढ़ी हैं, राइट, फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ी हैं। तो मैं आप लोगों को ये टॉपिक डिवाइड कर रही हूँ आज जितने स्टूडेंट्स। देन रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशनल मेथड है, इंटरव्यू मेथड होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एंड quasi experiment, experimental design एंड ओके। तो ये हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। अभी मैं टॉपिक्स डिवाइड करती हूँ।